जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कहता है कि हम जो भारत के लोग हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व, तो हमें जस्टिस चाहिए। और जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर तभी मिल सकता है जब देश के प्रत्येक नागरिक को जो इस देश के अंदर रहता है उसे हर क्षेत्र में उसको बराबरी का अधिकार मिले। हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी, क्योंकि जिन लोगों को जस्टिस की ज़रूरत है वो जस्टिस इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनके जजेस इस पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं है। और बिना जजेज के हुए, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, और इंस्टीट्यूशन में चाहते हैं कि भाई बराबर की भागीदारी हो जिस पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं। जब देश जाति और कम्युनिटी क्षेत्रों के आधार पर बटा हुआ है तो क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सभी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी का रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है। और ये, लेकिन इस देश के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन है उन इंस्टीट्यूशन पे ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं रखते हैं। और जब बिलीव नहीं रखते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ढांचे को बर्बाद करना चाहते हैं। और ऑल इंडिया SC/SC एडवोकेट वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए अपनी जो लड़ाई शुरू की है उसने, क्योंकि लगातार ऑल इंडिया SC/SC एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लगातार मीटिंग कर रहा है और देश के लोगों को और एडवोकेट समाज के लोगों को भी तैयार कर रहे हैं कि ये इस देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक, गरीब से लेके अमीर तक जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को समाप्त किया जाए। जुडिशरी से कैसा रुकेगा? आपके IPS सुसाइड कर लेते हैं, CJI पे जूता फेंक देते हैं। देखिए ये आपकी है, मंदिर में बड़ी पद पे चले जाओ, रहते तो आप दलित के दलित। देयर इज नो डाउट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इज देयर और उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण इसलिए हुआ कि लोगों, भारत के अंदर जो अन्याय, अत्याचार और जो बेईमानी, चीटिंग, धोखाधड़ी जो हो रही है उस सारी चीज़ों को रोका जाए। और आज भी वो चीटिंग, धोखाधड़ी, बेईमानी जो इंस्टीट्यूशन बने कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों में वो लोग पहुँच गए हैं और वो जा करके वो हर स्तर पर जहाँ तक वो चीटिंग कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, लोगों के अधिकारों को छीन सकते हैं, वो अधिकारों को छीन रहे हैं। और जिसके उसमें हमारे बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा है। हम लोग तो पहले से ही लॉस में हैं, लेकिन हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए, अगर हम लोगों ने लड़ाई नहीं की, अगर लड़ाई नहीं लड़े हर पैमाने, हर स्तर पर, एडवोकेट स्तर पर, IAS स्तर पर, PCS स्तर पर और टीचिंग के स्तर पर, तो हम लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए आज ज़रूरी है कि आज हम ऑल इंडिया SC/SC एडवोकेट ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया था। काफ़ी लोग, क्योंकि एडवोकेट को बहुत बिजी होते हैं, नहीं आ पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे। और हमने आज विज्ञापन दिया है CJI साहब को, ताकि इस मुद्दे पर कि हाँ, इस देश के अंदर जो अनजस्टिस हो रहा है उस लोगों के लिए जस्टिस मिल सके। और उन्हें जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जजी नहीं अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, चाहे कॉलोजिज्म की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, चाहे सामाजिक दबाव की वजह से नहीं आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को समाप्त करके हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की नीयत रखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर, SIR का आप लोग विरोध करते रहे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने कह दिया कि 11 राज्यों में और होगा। देखिए वैसा है इस बारे में। हाँ, देखिए, पहली बात तो इसको पॉलिटिकल पार्टियों ने समझा नहीं सही। देश में वोटर लिस्ट में चेक करना, उसको सही तरीके से वो करना, असली मकसद है किसी की वोट ना कटे। चोरी चकारी से तो कम लोग वोट बनवाते हैं, ज़्यादातर तो खतरा उनका होता है जिनकी वोट कट जाती है, हकीकत में जिनकी वोट होनी चाहिए। अब कितने लोग हैं, विदेशी लोग कितने हैं जिन पे कार्रवाई विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय ने करनी चाहिए। वो काम पुलिस का, फोर्स का पकड़ने का। अगर उन्होंने कोई फेक डॉक्यूमेंट बनवा रखे तो उसका इलाज करना कानून का काम है, वो वोटर लिस्ट का नहीं। वोटर लिस्ट का मेन काम ये है नए लोगों की या जिनकी वोटें नहीं बनी वो बन जाएं। किसी का कोई एड्रेस चेंज हुआ है, कोई मरा है, वो दैट इज़ डिफरेंट। मगर उसके लिए तो समय समय पे ये होता ही रहता है रेगुलर। ये स्पेशल SIR करने का मनसा कुछ और है। ये कुछ मुझे मनसा ये लग रही है, जो चोरी चकारी का आरोप इन लोगों पे है कि ये षड्यंत्र करके किसी भी तरह हर बार एक नया एडवांस वाला षड्यंत्र करते हैं कि इलेक्शन जीतने का
कैसे प्रोग्राम किया जाए। लोकतंत्र में इलेक्शन जीतने के प्रोग्राम नहीं होते। लोकतंत्र में अच्छे से अच्छे कैंडिडेट देना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, मर्जी नहीं है। मगर कितने लोगों को ये अच्छे लोगों को टिकट देते हैं। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि लोगों को जोड़े, पॉलिसी और लोगों की समस्याओं को उठाए, उनके समाधान पे चर्चा हो और अपने जितने मेंबर बनाए सबको संविधान का ज्ञान दें, कि देश के असली मौलिक कानून का ज्ञान दें। कितने लोग हैं, कितने पार्टी के वर्कर हैं जिनको संविधान का पता है? नेताओं को ही नहीं पता। तो ये सारा का सारा, और लोकतंत्र में सत्ता होती ही नहीं। लोकतंत्र में व्यवस्था होती है। व्यवस्था के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं। इन पार्टियों का मतलब ये था, इस कानून का जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का इसका मतलब ये था, अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंटेटिव पैदा हों, डिफरेंट पार्टियां लोगों के समाज के साथ टच में रह के अच्छे अच्छे लोगों को सामने लेके आएँ, देश की समस्याओं को उजागर करें, उनका समाधान भी देश के लोगों से इकट्ठा कर करके प्रचार प्रसार करें। मगर हो उल्टा रहा है। अभी तक ये व्यवस्था में तो इनका विश्वास ही नहीं। ये तो सोचते हैं राजा महाराजा बन गए, और सत्ता पे फिर कब्जा बनाए रखने के लिए कि मैं कितने साल तक प्राइम मिनिस्टर, मैं कितने साल तक मुख्यमंत्री, मैं कितने साल तक एमएलए एमपी रहूं। ये अलोकतांत्रिक समझ है, ये अलोकतांत्रिक भाषा है। लोकतंत्र में तो क्या एसआईआर नहीं होना चाहिए देश में? जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। तो फिर जिनके बोर्ड दो जगह बने हुए हैं, जिनके वोट दो जगह बने, भाई किसने रोका है? आधार कार्ड से जोड़ो। आधार कार्ड से जोड़ते ही आपने वो जोड़ा है स्कीम बेनिफिशियल, उसमें एकदम अगर किसी का अलग अलग जगह पे कोई है एड्रेस तो कट जाता है, उसका एक ही जगह मिलता है। तो इसको आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे? इतना सिंपल तरीका, आधार कार्ड से जोड़ो, जिसकी वोट दो जगह है एकदम कट जाए। कटनी ही चाहिए, दो जगह किसी की वोट नहीं होनी चाहिए। गलती से किसी की दो जगह वोट है, उसको एक जगह तो मौका मिलना चाहिए, एक जगह। पर पूरा मामला घुसपैठियों पे आके सिमट जाता है ना सर। अरे ये बहाना बना रहे, इनके रास आ रही है, ये देश मूर्ख बन रहा है। इस देश को मूर्ख बनाने में ये सफल रहे हैं, डरा डरा के। इस देश को डर किसी से है, खतरा किसी से है। लगातार जो कैंसर है, लगातार जो दीमक है, वो वर्णवादी अव्यवस्था है, जिससे मुक्ति पाना जरूरी है। जो कभी हिंदू की, कभी सनातन की चादर ओढ़ के देश को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं गवई साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, पर्सनल चिट्ठी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चिट्ठी जस्टिस पारदीवाला साहब को कि आप अपना ये आदेश जो है ये वापस ले लीजिए। और जस्टिस पारदीवाला साहब जैसे ईमानदार और इंटेलिजेंट जज ने वो अपना आदेश वापस ले लिया। 2 पैराग्राफ कम उसमें से कर दिए। कितने भारी मन से किए आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। मगर मुद्दा ये नहीं है। इस देश में अगर सबसे बुरा कोई फैसला हुआ है तो उनमें से सबसे बुरे फैसलों में से जज लोया का फैसला था, ठीक है। उससे बुरा फैसला है जस्टिस पारदीवाला साहब की जो स्पिरिट थी उसकी जजमेंट की, वो एकदम 100% सही थी, मगर उन्होंने थोड़ा सख्ती ज़्यादा कर दी। इतना ही भर फर्क था उसमें, कोई ऑर्डर में कोई कमी नहीं थी। तो वापस ले लिया, क्यों? क्योंकि झुकाने वाले थे 13 हाईकोर्ट के जजेस। इस देश की जनता को अगर मतपत्र से चुनाव कराने हैं, इलेक्शन कमीशन को सीधा करना है कि वो कानून और संविधान के हिसाब से काम करे, तो इस जजमेंट से मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख मिलती है। आंदोलन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ईवीएम की जजमेंट भी वापस लेंगे और माफ़ी के साथ लेगी सुप्रीम कोर्ट। ये कल की जजमेंट से तय हो गया है। आंदोलन करें, यही सारे चुनाव आयोग जेलों में यही सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, लेकिन बिना आंदोलन के नहीं हो सकता ये। और ऐसा कभी मिसाल नहीं मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जो है इस प्रकार से वापस ले लिया हो। तो हमें सबसे बड़ी सीख भी सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में दे दी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। देश की जनता आए सड़कों पे, देखो आप न्याय होता है नहीं होता है। देखो ये चुनाव आयुक्त बड़े बड़े जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जेल जाते हैं नहीं जाते हैं। देखो आप पेपर बैलेट से चुनाव होता है नहीं होता है। देखो आप आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जेलों में ठूसे जाते हैं या नहीं ठूसे जाते, क्योंकि वो वोटों की चोरी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी।